जय गुरु जी। संगत जी, सभी प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी महाराज के चरणों में प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आज हम आप सबके बीच में बहुत ही प्यारे प्यारे सत्संग साझा करने वाले हैं, तो प्लीज़ आप सब सत्संग को पूरा सुने, लास्ट तक जरूर सुने, क्योंकि सत्संग सुनने और सुनाने वाले दोनों को ही ब्लेसिंग मिलती है। और देखिए, अगर आपको सत्संग अच्छे लग रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि देखिए संगत जी, बहुत सारी संगत है जिनको नहीं पता है गुरु जी की महिमा के बारे में, तो आपके सत्संग से ही उनको पता चल पाएगा गुरु जी की महिमा के बारे में। तब वो आपके सत्संग सुनेंगे तो उनको भी पता चलेगा कि हमारे गुरु जी महाराज कैसे हमारे कष्ट दूर करते हैं और गुरु जी की महिमा क्या है। क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारे लोग हैं जिनको गुरु जी महाराज पर विश्वास नहीं है और गुरु जी महाराज के बारे में पता भी नहीं है। तो संगत जी, आप ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग को हमेशा शेयर करें। अभी आपके बीच में सत्संग शेयर करने से पहले हम गुरु जी महाराज का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय। तो आप सभी श्रद्धा भाव के साथ आंटी जी का सत्संग सुनिए। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कैसे हो सभी संगत जी? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। संगत आंटी जी, मैं सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ कि मैं गुरु जी से तो जनवरी 2024 से जुड़ी थी। पहले मैं अपना शुक्राना किसी और चैनल में शेयर करती थी, लेकिन अब उन्होंने करना बंद कर दिया। फिर मुझे समझ नहीं आता था कि मैं शुक्राना सत्संग किस में करूं। फिर मुझे लगा कि तू जब आएगा किसी का नंबर तो उसमें मैं सत्संग शेयर करना शुरू कर दूंगी। संगत आंटी जी, मेरे सत्संग शुक्राना तो बहुत है, किए भी बहुत है, हुए भी थोड़े बहुत, और जो नहीं किए वो रह गए थे उनमें। तो जब मैंने आपसे करना शुरू किया था वो अपी के थे, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं शुक्राना सत्संग कहाँ से शुरू करूं। समझ ही नहीं आ रहा कि स्टार्टिंग से करूं या अभी से करूं। मुझे माफ़ करना गुरु जी और संगत आंटी जी कि या मैं आलस करी थी या मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि शुक्राना कैसे करूं। गुरु जी मेरे को बार बार मैसेज करे थे कि तू शुक्राना नहीं करेगी तो तेरे काम नहीं बनेंगे। मैंने कहा गुरु जी, एक बात तो बताओ कि सारी दुनिया परेशान है, सारे संसार में सभी दुखी और परेशान है। कोई घर को लेके, कोई काम से, कोई हर चीज़ से, पता नहीं। मैं चाहती हूँ कि सभी संगत की जो भी परेशानी है, जो भी दुख है, सभी ख़त्म हो जाए। ये जो 2024 जा रहा है, 2025 आने वाला है, सभी के जीवन में खुशियाँ आए। उम्मीद करती हूँ कि जो भी संगत आंटी सत्संग सुनती हैं, शेयर करती हैं, उनके घर में गुरु जी ढेर सारी खुशियाँ आती हैं। अभी मैं अपना एक रिसेंटली वाला सत्संग सुनाती हूँ। मैंने इनको अपना सत्संग भेजा था पिछली बार कि मैं मायके गई थी। जिस दिन मैं मायके से अपने घर आ रही थी दिल्ली के लिए, तो मैं जिस दिन गुरुपुरब था उस दिन मुझे अपने घर आना था दिल्ली के लिए। तो गुरु जी, मैंने आपसे कहा था कि मैं गुरुपुरब वाले दिन गुरुद्वारा आऊँगी, लेकिन मैं नहीं आ पाई क्योंकि रात को लेट पहुंची थी, इसलिए नहीं आ पाई। बहुत थकी थी गुरु जी मैं। गुरु जी को फिर माफ़ी में मांगी, गुरु जी मुझे माफ़ कर देना कि मैं नहीं आ पाई। फिर सुबह जैसे ही मैंने मैसेज खोला तो गुरु जी का मैसेज आया था कि बेटा इसी हफ्ते गुरुद्वारा होके आना। तो मैंने ठीक है, गुरु जी की संदेशा है तो मैं जरूर गुरुद्वारा जाऊंगी इस हफ्ते जब भी मौका मिले। फिर दोपहर को एक मैसेज आता है कि हनुमान मंदिर जाना और बोलना कि बाबा जी ने भेजा है। तो मैं शाम को, मंगलवार शाम को हनुमान मंदिर गई। मैंने बोला गुरु जी आप भी मेरे साथ चलो और साथ में ब्लेसिंग देना कि आप मेरे अंग संग है। संगत आंटी जी, आप नहीं मानोगे गुरु जी हर वक्त मेरे साथ थे। उन्होंने
777 की ब्लेसिंग थी, जिससे मुझे लगा कि गुरुजी मेरे इस काम से खुश हैं। मैं बहुत खुश हूँ इस काम से। संगत आंटी ने, मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूँ कि मेरे अंकल भी पहले अमृत वेला करते थे, फिर उन्होंने छोड़ दिया था। जब मैं मायके से दिल्ली आई तो एक दिन इनको रात को अचानक पता नहीं क्या हुआ कि इनको इतना रोना आया जा रहा है कि जैसे गुरुजी इनको अपनी तरफ खींच रहे थे कि बेटा आजा, शुक्राना संभाल ले, या अमृत वेला जो करता था तो करना शुरू करते। आपने मानो कि उस दिन उनका मन करा था कि गुरुजी के पास जाऊँ और ढेर सारा रोऊं। पत्नी उस दिन उनके पर क्या था मुझे कुछ समझ नहीं आया गुरुजी कि आप क्या बताना चाहते हो। फिर मेरे पति ने भी बोलना शुरू करते कि आज से गुरुजी से मैं अमृत वेला शुरू क्यों करूँगा। फिर उन्होंने भी अमृत वेला संभाल लिया। फिर गुरुजी वीरवार आया, फिर उसमें आया था कि गुरुद्वारा जाओ बेटा, वहाँ जाके तुम्हें ट्रिपल ब्लेसिंग मिलेगी। तो मैं शाम को अपने हस्बैंड के साथ गुरुद्वारा गई। तो वहाँ पे गुरुजी ने, जैसे मानो कि मैं घर से बोल के गई थी, गुरुजी मेरे साथ चलो, आप मेरे अंग संग रहना। जैसे ही मैं घर से बाहर निकलती हूँ, आप नहीं मानो संगत आंटी जी, मेरे आगे ऑटो चल रहा था, उसके ऊपर लिखा होता गुरुजी। मैं और मेरे हस्बैंड तो शॉक्ड हो गए कि गुरुजी ने कितनी बड़ी चलती हमारी बात सुन ली। फिर हम आगे गए, मुझे 777, फिर जब गुरुद्वारे पहुंची वहाँ पे 777 की हुई थी, लेकिन उसमें 1 भी आ रहा था बीच में, 71777। मैंने बोला ये भी गुरुजी की ब्लेसिंग होगी, ये भी तो 777 आ रहे हैं ना, इसमें तो गुरुजी की ब्लेसिंग होगी। और वहाँ पे शाम को जब गई ना तो संध्या वेला, अमृत वेला चल रहा था, और उस दिन गुरुद्वारा सजाया जा रहा था, जो बहुत ही सुंदर अच्छा सजा हुआ था। मुझे बहुत अच्छा लगा, सुकून मिला वहाँ गुरुद्वारा जाके। गुरुजी, मैंने सुबह ना, जैसे संगत आंटी, जैसे मैंने गुरुजी को ना तिलक लगाया था, तो मैंने सुबह ध्यान नहीं दिया था कि उनमें गुरुजी के तिलक में कुछ लगा है कि नहीं, मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया था। जैसे शाम को बैठी तो मेरे को ऐसे लगा गुरुजी के माथे पे बटरफ्लाई बन गया है। शुक्राना 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 गुरुजी, आपने मुझे कहा था मैं तुझे उस दिन ट्रिपल ब्लेसिंग दूंगा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। फिर गुरुजी ने एक और ब्लेसिंग दी उस दिन। मेरे हस्बैंड मार्केट गए और उन्होंने वहाँ से कुछ सामान लेना था। उनको जो कुछ पैसे वापस मिले तो उनमें जय श्री राम और उनकी डेट ऑफ बर्थ डेट लिखी हुई नज़र आई। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी, आप वाकई करके दिखाते हैं कि देखो ट्रिपल ब्लेसिंग मिलेगी। और उस दिन हुआ भी उसी दिन ये चमत्कार कि मैं उस दिन खुशी के मारे फूल नहीं समा रही थी। गुरुजी, आप कितनी सबकी बातें सुन लेते हो कि आप जो बोलते हो वो करके दिखाते हो। फिर मेरे हस्बैंड को मेरी एक बात बोला कि मैं तेरे को एक बात बताना भूल गया कि सुबह जब मैं बाहर गया था तो मेरे को ना, जो हम तुलसी के पास ना दिया जलाते हैं, तो वहाँ पर मुझे एक बटरफ्लाई मरी हुई मिली थी। तो उन्होंने बोला इसका क्या मतलब था। मैंने लगा गुरुजी ने कोई छोटा सा कष्ट काटा होगा जो हमारे ऊपर आना होगा। फिर मैंने गुरुजी का बड़ा शुक्राना किया और साथ में दुख पे पड़ा हुआ कि गुरुजी आप इतनी वो क्यों कर लेते हो। फिर अगले दिन मेरे हस्बैंड मार्केट जा रहे थे तो उनकी स्कूटी के पास बहुत बड़ी सी जो आजकल काली बटरफ्लाई नज़र आ रही है, वो उनको बड़ी मरी हुई नज़र आई। तो उन्होंने आके बताया। मैंने बोला ये भी गुरुजी का कोई हमारे ऊपर कोई बड़ा संकट आना होगा या हमारी फैमिली मेंबर में किसी का आना होगा जो गुरुजी ने उनको अपने ऊपर ले लिया। उस दिन मेरा मन बड़ा उदास हुआ
कि गुरुजी ये सब कैसे कर लेते हो आप, क्यों दुख देते हो आप हमें। फिर मैंने गुरुजी का शुक्राना किया, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत आंटी, बस मेरी यही ब्लेसिंग थी उस दिन। मैं अपना नाम गुप्त करना चाहती हूँ। मैं दिल्ली विकासपुरी से बोल रही हूँ। मैं शुक्राना करने से पहले अपना मंत्र जाप करना भूल गई। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी। सभी संगत आंटी को भी मेरा शुक्राना। जो ये आंटी मेरा सत्संग शुक्राना कर रही हैं, गुरुजी उनके घर में ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारी आने वाला साल उनके लिए जीवन में खुशहाल आए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मुझसे बोलने से जो भी गलती हुई मुझे माफ़ करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आशा करती हूँ कि सभी संगत ने श्रद्धा भाव के साथ सभी संगत का सत्संग सुने होंगे। तो मैंने पहले भी बताया, अच्छे लगे तो देखिए आप शेयर ज़रूर करें। अभी हम सत्संग को यहीं पर विराम देंगे। विराम देने से पहले गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी महाराज हमेशा अपनी प्यारी प्यारी संगत को इसी तरह ब्लेस करते रहना। हमेशा अपनी संगत को सद्बुद्धि देना, अच्छे रास्ते पर चलाना, सच्चाई के रास्ते पर चलाना और सभी के कष्ट दूर करना। हमेशा अपने चरणों से जोड़े रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी।